ऐसे काम किए कोई लड़की का हाथ कोई लड़का नहीं थामेगा कि आज हम खुश हैं तो केवल अपने हस्बैंड की वजह से है कि जहाँ भी जाते हैं हमें साथ लेके जाते हैं। हमारे आँख में आज आँसू नहीं आ ना पाता है क्योंकि जब हम उस बात को सोचते हैं तब रोते हैं क्योंकि आज हमारे मम्मी-पापा, भाई-बहन सभी खुश हैं। आज हम अपने परिवार के साथ यहाँ खुश हैं। जी। हमारी ऐसी हालत थी, इन्होंने ना तो हमारी सुंदरता पे देख के शादी के लिए हाँ बोला था भैया, नहीं हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। इन्होंने केवल इंसानियत की वजह से बोला, हमने इनको बोला देखिए आप एक पत्रकार हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, अगर आपके साथ हम रहेंगे आपकी बहुत इंसल्ट होगी, आप जहाँ कहीं जाएँगे तो आपको लोग क्या कहेंगे? पढ़ा-लिखा होकर एक दिव्यांग लड़की से शादी शादी किया करेंगे। है। अच्छा ये बताइए आप इनको दिल कब आप दे बैठी? इसमें दिल-उल किसी को दिल-विल नहीं दिए भैया। हाँ। हो तो क्या कैसे प्रेम हुआ फिर? तो प्रेम नहीं हुआ जब मतलब पहले भैया बोले उसके बाद सैया बना ली। जी, इनको हम पहले भैया बोले थे। उन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी करोगी? अच्छा डायरेक्टली ऐसे कह दिया कि क्या आप हमसे शादी करेंगी? हाँ, जैसे पोस्टर भेजे थे कि इसी प्रकार से आपको बनाना है, पूरा बायोडाटा बता रहे थे आपको हैं? जी। हाँ, कहीं आपको ये नहीं लगा कि आपको इम्प्रेस करने के लिए इतना सब बताएँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि जिस हालत में हम थे, कभी हम भी ऐसे नहीं सोच सकते। कभी सपने में नहीं सोचे थे जी। कि ऐसे हस्बैंड हमारे नसीब में आएँगे कि हर एक लड़की चाहती है हुँ। कि उसका शौहर, उसका हस्बैंड अच्छा हो। हर एक लड़की का ख्वाहिश होता है कि उसका जीवन साथी अच्छा, उसका घर परिवार अच्छा हो। जितना नसीब में है इंसान उतना ही खाएगा। जी। जितना नसीब में है इंसान उतना ही खाएगा। क्या लेके कोई आया है, क्या लेके जाएगा। से शादी करने के बारे में सोचा, आपने फैमिली मेंबर्स में अपने माता-पिता से जब ये सलाह आपने लिया होगा कुछ ना कुछ, तो क्या डिसीज़न उस समय घर का रहा होगा? घर का तो ऐसे फेस तक तो सही रहता है और हाँ। जब विकलांगता की बारी आती है प्लस इसके बाद और भी अदर कास्ट हो जाता है जी, तो जी। सारी सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी न्यूज़ जौनपुर, मैं फुलचंद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस समय हम जनपद जौनपुर में मौजूद हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पे एक ऐसी लव स्टोरी इन दिनों बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और आपको बता दें बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए उस जोड़ी को आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाए और आइए इनकी मुलाकात कैसे होती है एक दूसरे से और कैसे प्यार हो जाता है और कैसे शादी भी हो जाता है। तो आप लोग भी इसमें कहीं न कहीं संकोच आया होगा कि यार ये तो अमेजिंग जोड़ी है। तो आइए उस जोड़ी को दिखाया जाए कि कैसे इन लोगों की मुलाकात होती है। तो आइए, बहुत-बहुत स्वागत है भाभी। बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। पीसी पीसी न्यूज़ न्यूज़ जौनपुर। पीसी न्यूज़ जौनपुर चैनल में बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। जी, भाभी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जी, हमारा नाम पुनीता गौतम। जी, भाभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, ये जो आपके बगल में बैठे हैं कौन हैं? जी, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा यही आपके हस्बैंड हैं, जी, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी, क्या बात है! तो मित्रों देख सकते हैं यही है वो, एक दूसरे के जोड़ीदार जो लव स्टोरी लव कपल बोला जाता है, अभी इस समय मौजूद हैं। तो भाभी आपको ये भैया कहाँ से मिले? जी, हम कैसे मुलाकात हुई? संगत में गए थे। संगत में? जी, तो वहाँ से ये मिले? जी। ये जैसे आप आए हैं भैया रिपोर्टिंग करने के लिए, ऐसे जी। ये भी गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए और संगत में गए थे हम। हुँ। तो कोई कहीं भी जाता अपना दुःख तकलीफ़ लेके जाता जी, था। जी। हमारा कंडीशन कुछ ऐसा था, बहुत ख़राब था। तो हम ऐसे बचने की हमारा उम्मीद नहीं था, कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़की बच जाएगी। हुँ। तो वहाँ पे गए थे, ये हमारी परिस्थितियों को देखे और हम किसी से सिस्टर और बहन वो आंटी लगती थी, उन सबसे हम बातें कर रहे थे जी। और बहुत रो रहे थे कि हमारा हालत ऐसा हो गया छोटी सी उम्र में। तो इतना हमारा कंडीशन खराब कुछ बातें ऐसे हैं कि हम कैमरा पे नहीं बता सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी बातें हम कैमरा पे बता देंगे जी। और आप लोग को ज़रूर बुलाएँगे। जी। तो ये हमारी हालत जब देखे कि लड़की ऐसी है, पैर से विकलांग है, ऊपर से ऐसी हो गई है। अच्छा आप विकलांग भी हैं? जी भैया। तो मित्रों देख सकते हैं कैसी लाइफ़ है, कैसे स्ट्रगल है और अभी देख सकते हैं अभी और क्या सच है। जी, आगे जी, बताइए? तो इन्होंने जब देखा कि लड़की पैर से विकलांग है
और ऐसी कंडीशन में है कि इसकी बचने की हालत नहीं। तो जब हम संगत ख़त्म हुआ, तो इन्होंने बाहर जैसे जब संगत से हम बाहर निकले तो इन्होंने बोला कि वहाँ पे खड़े थे, बोले कि आप क्या आजकल की महिलाएँ और लड़कियाँ लोग, सिस्टर लोग जो हैं कि यूट्यूब पे काम करती हैं, क्या ये सबको आपको किसी प्रकार का नॉलेज है? जी। यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब कुछ आपको जानता है? तो हम बोले इनको, जी नहीं भैया हमको नहीं पता है। हुँ। तो मतलब पहले भैया बोले उसके बाद सैया बना दी। जी, इनको हम पहले भैया बोले थे। हाँ। तो हम बोले कि भैया जी हमको नहीं पता। हुँ। तो ये बोले कि मतलब कोशिश करो। जी, जी। तो इन्होंने कहा कि आप फ़ोन-वोन चलाती हैं? हुँ। तो हम बोले कि जी हम फ़ोन तो नहीं चलाते हैं, दरअसल में हम घर का फ़ोन लिए थे क्योंकि जब हम आए थे संगत में, जी। तो मम्मी-पापा ने हमें फ़ोन दिया था अच्छा, कि अच्छा। हमें यहाँ गुड़बड़ी चौराहे तक लाके छोड़े थे और वहाँ से बोले पापा कि आप जब यहाँ पे आना तो कॉल करना, हम लोग लेने आएँगे, नहीं तो घर कैसे पैदल आओगी? हुँ। तो हम बोले थे कि फ़ोन तो नहीं, लेकिन ये मम्मी-पापा का फ़ोन है, यही बोले कोई बात नहीं अपना फ़ोन दीजिए। और उसी में से ये अपना नंबर लिए, मतलब हमारा नंबर लिए और अपना नंबर उसमें दिए। तो हुँ। बोले कि हम आपके फ़ोन पर 2-3 पोस्टर भेजेंगे, आपको इसी तरह सीखना है। अच्छा, मतलब पोस्टर भेजे थे कि इसी प्रकार से आपको बनाना है। पूरा बायोडाटा बता रहे थे आपको, हैं? जी। हाँ। क्या कहीं आपको ये नहीं लगा कि आपको इम्प्रेस करने के लिए इतना सब बताएँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि जिस हालत में हम थे, कभी हम भी ऐसे नहीं सोच सकते, कभी सपने में नहीं सोचे थे जी। कि ऐसे हस्बैंड हमारे नसीब में आएँगे। कि हर एक लड़की चाहती है कि हुँ। उसका शौहर, उसका हस्बैंड अच्छा हो। हर एक लड़की का ख़्वाहिश होता है कि उसका जीवन साथी अच्छा हो, उसका घर परिवार अच्छा हो। जी। तो जैसा सबका सपना था, वैसे हमारा भी सपना था, लेकिन उस समय तो ऐसा कोई हमारे अंदर कोई ख़्याल नहीं था कि हम इनसे शादी करेंगे, हुँ, ऐसी हुँ। बात होगी, ऐसी कोई बात नहीं जी। थी। अच्छा ये बताइए आप इनको दिल कब आप दे बैठी? इसमें दिल-उल किसी को दिल-विल नहीं दिए भैया। हाँ। हो तो क्या, कैसे प्रेम हुआ फिर? तो प्रेम नहीं हुआ जब ये हम घर गए थे, फिर ये फिर कॉल जब किए, हाँ। फिर सारी बात वही रिटर्न फिर करने लगे, फिर आराम से पूछने लगे, पुनीता तुम घर पे पहले बोले तुम्हारा क्या नाम है? हम हाँ। बोले हमारा नाम पुनीता है। बोले कितने बहन हो? हम बोले 5। बोले भाई कितने हैं? तो हम हुँ। बोले कि भाई 3 हैं। बोले मम्मी-पापा क्या करते हैं? हम बोले कि ज़्यादा अमीर नहीं है, खेती-बाड़ी करते हैं जी। और इतना हमारा फैमिली कोई अमीर नहीं है। तो बोले आपका मतलब ये कैसा हालत हुआ? क्या-क्या मतलब ऐसे आपके कंडीशन कैसे हो गया? जी, तो जी। हम इनको सब चीज़ बताएँ और फिर हम ये रो रहे थे कि बताते-बताते जब भाई ऊपर दर्द होता परेशानी हो है, गई। हाँ, मम्मी-पापा सो नहीं पाते थे। भैया भी कहीं जाते थे तो वो लोग भी चैन से कहीं नहीं रह पाते थे कि हमारी बहन को क्या हो गया? क्या करें कि हमारी बहन ठीक हो जाए? जी। तो मतलब ये सब मतलब 2-3 हफ्ते ऐसे बात करते रहे कि आप पोस्टर बनाना सीखो, ज़िंदगी बन सकती है। हुँ। तो ऐसे हमें नहीं आ रहा था, हम बोले कि हमें इंग्लिश ही नहीं आती है, जी। तो हम कैसे करें? तो इन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी करोगी? अच्छा डायरेक्टली ऐसे कह दिया कि क्या आप हमसे शादी करेंगी? हाँ, जैसे भैया ये कोई आज आज हम खुश हैं तो हँस के बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। मज़ाक या ये थोड़ा मज़ाक बन जा रहा है। लेकिन जब उस समय की हम पिछली बात अगर भैया सोचते हैं ना, हुँ। तो हमारे आँख से आँसू आते हैं कि इन्होंने ऐसा महान काम किया है, ऐसा मतलब ऐसा काम किया कोई लड़की का हाथ कोई लड़का नहीं थामेगा। कि आज हम खुश हैं तो केवल अपने हस्बैंड की वजह से है कि जहाँ भी जाते हैं हमें साथ लेके जाते हैं। हमारे आँख में आज आँसू नहीं आ ना पाता है। क्योंकि जब हम उस बात को सोचते हैं तब रोते हैं क्योंकि आज हमारे मम्मी-पापा, भाई-बहन सभी खुश हैं। आज हम अपने परिवार के साथ यहाँ खुश हैं। जी। हमारी ऐसी हालत थी, इन्होंने ना तो हमारी सुंदरता पे देख के शादी के लिए हाँ बोला था भैया, नहीं हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। इन्होंने केवल इंसानियत की वजह से बोला था आपके घर वाले कहीं न कहीं शादी करेंगी, इससे बेकार मिले या और खराब मिले, पियक्कड़ मिले, वो मिले, इससे अच्छा क्यों ना हम ही तुम्हारा जीवन पार करें। तो जी। ऐसे इंसान को जब हमने ये सुना तो हमने एक बार तो पहले मैंने मिन्हा कर दिया, हमने अपने स्थितियों पे सोचा भैया कि हम जैसे जी, लड़की जी। आपके जीवन में कैसे आ सकते हैं भैया। हमने इनको बोला देखिए आप एक पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे हैं,
अगर आपके साथ हम रहेंगे, आपकी बहुत इंसल्ट होगी, आप जहाँ कहीं जाएँगे, तो आपको लोग क्या कहेंगे? पढ़ा-लिखा होकर एक दिव्यांग लड़की से शादी शादी किया करना। है, ये भी कास्ट की भी दूसर है, आप प्रजापति हैं, तो आप हमारे साथ शादी ना करें। लेकिन इन्होंने हमें बहुत भैया हिम्मत दिया, बहुत समझाया। हुँ, आज इन्हीं की वजह से आज हम मतलब हमारे हस्बैंड जी इतना हमारा साथ दिए कि मतलब आज हमें जीने का सहारा सहारा बन दिया। गई, सहारा। एक एक सहारा बन गए जीने का और अपने नाम से हमारा नाम जोड़ा, एक नई पहचान बना दिए भैया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपको बता दें, ऐसे पत्रकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दलित विकलांग लड़की से विवाह करके उनके साथ जीवन अपना यापन करते हैं, गुज़ारा करते हैं और मिल-जुल के इस समय प्रेम से रहते हैं। तो ऐसे कौन से वो पत्रकार हैं जो इनके साथ शादी किए, उसके बाद हाथ थामे, उसके बाद साथ-साथ अपने लेके चलते हैं। तो आइए उनसे भी थोड़ा बहुत आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आप सभी का। और बताइए कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? श्याम बहादुर प्रजापति। श्याम बहादुर। जी, प्रजापति। तो मित्रों, अभी आप लोगों ने देखा कि ये प्रजापति हैं और ये जो हैं एक दलित परिवार से आती हैं। तो क्या कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि ये दूसरे कास्ट की हैं और आप दूसरे कास्ट के हैं? हम किस प्रकार से शादी करें? क्या इनके घर वाले कभी राज़ी होंगे या फिर हमारे घर वाले कैसे राज़ी होंगे? चुनौती हर समाज में अगर थोड़ा-सा इंसान अलग करना चाहता है कुछ भी और कहीं पर भी, जी। चाहे कोई भी काम हो अलग करना चाहता है तो उसके लिए चुनौतियाँ बनी रहती है। आज भी चुनौतियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। हुँ, तो सारे अगर सुख इंसान अकेला झेलता है तो दुःख भी अकेला ही झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए जब हम दुःख झेलते हैं तो बेहतर है कि जो हमारे नसीब में होगा तो उसे हम टाल नहीं सकते हैं। फिलहाल जितना कर्म हमारा रहेगा तो कोशिश करेंगे कि बेहतर हो हुँ, और आने वाला भविष्य हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। जी, तो वही सोच कर हम जाति-पात ना तो मानते थे ना तभी भी मानते हैं। फिलहाल कोई भी इंसान हो अगर आपको परेशानी देना रहा करेगा और देना चाहेगा और कोई भी व्यक्ति रहेगा अपने घरवाले ही पराये पे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। और अगर अच्छाइयाँ करना रहेगा आपके जीवन में तो पराया भी व्यक्ति अपने से ज़्यादा अच्छाइयाँ करते हैं। तो सिचुएशन संस्कार के ऊपर होता है और व्यवहार के ऊपर होता है, शिक्षा के ऊपर होता है, आप कितना शिक्षित हैं, कितना व्यावहारिक हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो अपने परिवार और पराये परिवार से मतलब नहीं होता है। जी। वैसे एक क्वेश्चन हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब इनसे आपकी मुलाकात हुई थी, तो आप कैसे इनको इम्प्रेस करना चालू कर दिए? नहीं इम्प्रेस नहीं है, तो हम मतलब आप जानते हैं कि साथ में रहते भी हैं, तो कहीं हम डायरेक्टली ही बात करते हैं, साफ-साफ बात करते हैं। मतलब डायरेक्टली बोले थे? घुमाते-फिराते रहें तो फिर जो है कि इनका जिस बात से हम पहले इनसे बात किए थे, जिस बात को लेके आज भी वही हम इनका काम करा रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे सारी बात बताएँगे। जी, पोस्टर और सोशल मीडिया पे लाने के लिए तो आज भी सोशल मीडिया पे इनको खड़ा करना चाहते हैं, जी। ताकि मतलब कहीं न कहीं कहा जाए आप उसी टाइम से चाहते थे कि क्यों ना इनको भी सोशल मीडिया पर लाया जाए। हाँ, हाँ, तो हम देखते हैं ना और आज के ज़माने में इंसान इतना क्रूर हो गया है कि अगर एक व्यक्ति घर में कमाता है तो दूसरा का खर्चा कोई देखता नहीं है। जी, और कमाता भी है, गर्व भी करता है और बहुत सारी बुराइयाँ भी करता है, बातें करता है और धौंस भी जमाता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम खुद अपने-अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ तो भाई पैरों पे खड़ा होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर भविष्य में हम खड़े हो जाएँगे तो आने वाले भविष्य में हम दूसरों को भी खड़ा कर सकते हैं। तो यही हमारी नियति थी, सोच थी और आज भी उसी पे काम कर रहे हैं जिस सोच से हम इनसे बात किए थे। जी। वैसे जब आपने इनसे शादी करने के बारे में सोचा, आपने फैमिली मेंबर्स में अपने माता-पिता से जब ये सलाह आपने लिया होगा कुछ ना कुछ, तो क्या डिसीज़न उस समय घर का रहा होगा? घर का तो ऐसे फेस तक तो सही रहता है और हाँ, जब विकलांगता की बारी आती है प्लस इसके बाद और भी अदर कास्ट हो जाता है जी, तो जी। सारी सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज भी कहीं न कहीं चुनौतियाँ बनी हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन फ़िलहाल उसी में चल रहा है। अगर अब आने वाला भविष्य पब्लिक देखेगी और साथ देगी तो आने वाले भविष्य में इनका बेहतर जीवन हो सकता है। इसलिए हम सोचे कि हम रहे या ना रहे इनको इतना खड़ा कर दें कि आने वाले भविष्य में कहीं पर भी रहे या अपने आप में सक्सेस रहे, चाहे हमारे साथ रहे जी, या ना रहे या फिर दूर रहे, पास रहे। तो इनके साथ-साथ इनका भी भविष्य संवरेगा, इनके माँ-बाप के भी संवर जाएगा तो बेहतर रहेगा। जी।
और जैसे बहुत लोग वादा करते हैं कि हम तुमको 4 चक्का दिलाएँगे, बिल्डिंग में रखेंगे, बहुत वीआईपी रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे टूर कराएँगे, तो हम न तो ऐसा बोले थे, न तो अभी भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा वो तो कर्म है, आप कर्म बेहतर करोगे, सफलता मिलेगी, तो आप खुद ब खुद आप सारी चीज़ें पा जाओगे। तो आज भी वही सिचुएशन है, दुःख-सुख आता रहेगा, हम न तो कभी बोले थे हमेशा सुख से रखेंगे, न तो क आज भी बोलते हैं। भाई जो आज हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, कल बिगड़ भी सकता है। और कल गायब भी हो सकता है, कल हम पा भी सकते हैं। तो इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, को दुनिया का कोई भी व्यक्ति लिखित नहीं दे सकता कि आज हम जवान हैं तो हमेशा जवान रहेंगे, आज हम अमीर हैं तो हमेशा अमीर रहेंगे, आज हमारे पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है तो हमेशा रहेगा। इस पे कोई भी व्यक्ति ना तो लिख के दे सकता है, ना तो दिया होगा। एक सिचुएशन इंसान की हमेशा रहे तो नहीं हो सकता, इसलिए हम कर्म करेंगे तो हमारा सिचुएशन हालात बदलेगा, तो बेहतर होगा। जी, अभी हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि इनको क्या अभी आप बनाना चाहते हैं इस समय? इस समय तो इनका चैनल तो है ही, बहुत सारे रिपोर्टर आए और उनसे रिक्वेस्ट भी किए थे, जबकि उसी क्षेत्र में हम लोग भी हैं, अगर कोई अपने चैनल का नाम बोलता है तो हम लोग आगे कर देते हैं उसको। जी। शायद जिस तरीके से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बेचारा हमसे उम्मीद रखा है कि चलिए भैया हमारा जो है कि इंटरव्यू हो रहा है, इनसे हमारी उम्मीद है, शायद ये हमारे चैनल का नाम आगे बोलेंगे तो लोग सर्च करेंगे। बिल्कुल सर्च लेकिन करके बहुत सारे इसी दुनिया में किसी भी कैटेगरी में जाएँगे, आप कितना भी अच्छा-अच्छा लोग देखेंगे, लेकिन अच्छों में बुराइयाँ होती हैं। तो वैसे सेम रिपोर्टर भी हैं और बहुत सारे रिपोर्टर आए और जाके चले गए और नाम वहाँ से नाम हटाने के बजाय वहाँ डिलीट भी कर देते हैं, नाम नहीं डालते थे और ना तो डाले हैं और उल्टा-सीधा उनको पता नहीं क्या मिलता है। आप पैसे के लिए इतना मत बुरा बनिए, इतना नीचे मत गिरिए कि आने वाला भविष्य शायद वो आपसे आगे निकल जाए तो आपके सिचुएशन को देख के आपको नकार दे। मतलब कहने का मतलब आपका ये है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार आए, आप लोगों का इंटरव्यू लिए, हाँ। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का जो है ना तो चैनल नाम का लिए। ना तो लिंक डाले रखे, और जो आप लोग कमेंट करते थे तो उसको भी डिलीट कर दिए जाता डिलीट था। कर देते थे और सबसे रही बात आप किसी का अपमान करके सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं पा सकते हैं। जी, आप भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं, हो सकता है बिल्कुल। आप आपका भी दिन वो आ जाए तो आपको जो अपमानित होना पड़ेगा तो आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएँगे। इसलिए बेहतर है कि हम जो उससे वादा किए हैं वही निभाएँ और उसी तरीके से करें और बहुत लोग आएँ और नाम एक आध 2 रिपोर्टर बहुत इतने अच्छे निकले बेचारे नाम पहले दे देते थे, लेकिन जो सबसे हाइलाइट रहते थे नाम ही गायब कर देते थे। और ना तो इनके चैनल का नाम एक दूजे का सहारा है, वो तो फैमिली ब्लॉग है, फैमिली ब्लॉगिंग का चैनल है और जिस पे हम मेरा मुख्य फ़ोकस है, पीएस न्यूज़ जौनपुर इनका अच्छा, चैनल ये है। इनके चैनल का नाम है। हाँ, पीएस न्यूज़ जौनपुर इनके चैनल का नाम है ताकि हमसे ज़्यादा पहचान इनकी बनी रहे और चाहे जैसे लोग कहते हैं कि मतलब विकलांग को लेके फिर काले को लेके लंगड़ा-लूला को लेके कोई इंसान कितना बड़ा बन सकता है, कितना सम्मान पा सकता है। नहीं, सम्मान कोई पाता नहीं, सम्मान के लिए कुछ बनाना पड़ता बनाना है। पड़ता है। तो हम शायद अगर बन जाएगा, बना देंगे तो शायद सम्मान ये भी पाएँगे। तो सम्मान किसी को आप अपमान करने के बजाय सम्मान देंगे तो आप उससे कहीं ज़्यादा सम्मान के हकदार होंगे। तो हमारा क्या जाता है, ना तो हमारा पैसा गया, ना तो कुछ गया, तो भाई जीवन है तो ज़िंदगी में खाने-पीने के लिए तो रेगुलरिटी का लाइफ़ है। आप दिनचर्या में पेश होता रहेगा लेकिन बेहतर है कि हम किसी का सहारा बनें और बाकी की ज़िंदगी तो ऊपर वाला जैसा लिखा है तो आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ़ में आएगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। मित्रों, आपको बता दें, इतनी अच्छी सोच जो है, एक वही फैमिली का मेंबर सोच सकता है, एक परिवार सोच सकता है, जो एक दूसरे के लिए भलाई चाहता हो। और आपको बता दें, ये लव जोड़ी कपल जो अभी उनके हस्बैंड थे, उनसे हमने बात किया और अभी हर एक सच्चाई आप लोगों के बीच रखा। और अभी आपको बता दें, जिस लव कपल की बात कर रहे थे, अभी उनके हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को जो है रिपोर्टर पत्रकारिता की लाइन में भी ला दिए हैं। और अब तो देखना बनता है कि इनके चैनल पे आप लोग जाइए, पीएस न्यूज़ जौनपुर, यही इनके चैनल का नाम है। और जाइए इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिए। और एक फैमिली ब्लॉग है, इस पे भी कंटिन्यू वीडियो पड़ता है, एक दूजे का सहारा चैनल का नाम है। तो आप लोग जाइएगा, इस दोनों चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिएगा और इनका वीडियो कैसा रहता है कमेंट सेक्शन के माध्यम ज़रूर बताइएगा। वैसे भैया, हमने सुना है कि आप शायर मैन भी हैं एक, तो भाभी के लिए कोई एक शायरी मार दीजिए। देखिए भैया, हम तो कहेंगे कि मतलब जितना नसीब में है इंसान उतना ही खाएगा, जी। जितना नसीब में है इंसान उतना ही खाएगा, क्या लेके कोई आया है, क्या लेके जाएगा। वाह। तो इसलिए बेहतर है कि मतलब
अगर हमें आँख दिया है देखने के लिए तो इंसान को समझने के लिए अच्छा इशारा करें जी। और आइए इनके चैनल पे जाइए, विजिट करिए, एक दूसरे का सहारा करें। वाह! तो इनके चैनल का नाम है एक दूसरे का सहारा, और बाकी आप लोग का सहारा रहेगा तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है तो उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल हमारा संघर्ष है और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो भविष्य में खोना पाना लगा रहता है और बाकी हमारे संघर्ष के ऊपर है। जी। वैसे एक जाते-जाते एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे। इस समय जब आप लोगों ने शादी मान लीजिए जब कर लिए, उसके बाद गाँव वालों का कुछ तो रिएक्शन रहा होगा? जी, बिल्कुल रिएक्शन रहता है और था और रहता भी है अभी और भी है। रहेगा भी। कुछ हाँ। मतलब आप किसी भी समाज में जाइए, आप ना तो 10 लोग हैं, ना तो अच्छे ही मिलेंगे, ना तो बुरे ही मिलेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग पॉज़िटिव, कुछ लोग नेगेटिव, कुछ लोग मतलब बुरे सोच वाले, कुछ लोग अच्छे सोच वाले। तो दुनिया कोई भी काम आप ए टू ज़ेड आप पत्रकारिता करते हैं, पास-पड़ोस में कुछ अलग रिएक्शन रहता होगा, हम भी करते हैं। आप गाना गाइए तो कुछ लोग अच्छा लगेगा, तो कुछ पड़ोसी कहेंगे ससुर हरदम यही बनते हैं, वो बनते हैं। कुछ आता जाता नहीं, तो मतलब हर क्षेत्र में आपको समस्याएँ मिलेंगी। तो समस्या ही ज़िंदगी का नाम है और कहना लोगों का काम है। इसलिए मैं मतलब इतना कमाओ, हम कह रहे हैं संघर्ष करो इतना, इतना कमाओ कि खरीद लो टवेरा, और भैया हम कह रहे हैं कि मत पीछे भागिए, जभी जागो तभी सवेरा। तो कब आप मुकाम पा जाए इसे कोई जानता नहीं है, और जब तक किसी इंसान के जीवन में ना बीते इस बात को कोई मानता नहीं है। तो इसलिए बेहतर काम करते रहिए, आना-जाना रोना, खाना सब कुछ लगा रहेगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रजापति हैं, करोड़पति नहीं बन सकते, करोड़पति है रोडपति नहीं बन सकते। हर सिचुएशन इसी धरती पे है और हर हालात धरती पे। आप एक दिन अगर इंसान इस धरती पे पैदा हुआ तो एक दिन बड़ा ज़रूर होगा, और संघर्ष करता रहेगा तो एक दिन अपने पैरों पर खड़ा ज़रूर होगा। तो इसलिए तो ज़िंदगी देने वाला ऊपर वाला है, वही सबसे सुपर वाला है। तो बेहतर है कि आप लोग को इंटरव्यू अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जी। बहुत अच्छी आपने लाइन कही है। तो मित्रों, आपको मैंने ऐसा इंटरव्यू लाया है, जिससे कि आपको देखने के बाद कुछ न कुछ हुनर होगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत कुछ है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ और बहुत कुछ जानेंगे।